विधानसभा। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जोनेड़ा गांव के सरपंच रमेश कौशिक जी। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ खास 4.5 से 5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने किए हैं और जनता उनसे कितनी खुश है। तो रमेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। विकास कार्यों की बात करें तो सीधे तौर पर विकास कार्य बताएं, लगभग कितनी लागत से और क्या क्या विकास कार्य आपने कराए हैं? लगभग हमने 2.5-3 करोड़ रुपए के काम करा दिए गाँव में जी। करीब 3 करोड़ के काम हैं और हमने अपने गांव में 3-4 बारात घर बनाए हैं जो कि आज के दौर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नालियाँ, सड़कें, पानी की निकासी हमने बहुत कार्य कराए हैं जी। मुख्य तौर पर कुछ खास अगर राशि की अनुमानित लागत राशि की बात करें तो उसके बारे में बताएं। लगभग हमने ये बारात घर बनाया है, ब्राह्मण चौपाल के नाम से है। ये कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई है जी। एक गांव के बीच में होली चौपाल है, जो होली चौपाल बारात घर कम से कम 30-35-40 लाख रुपए से वो बनी हुई है जी। और 1,27,00,000 की हमने नालियाँ बनाई हैं रोड के साथ साथ, गांव के बाहर के पानी की निकासी के लिए झोड़ तक की जी। और गांव में रोड भी नहीं था, रोड भी बनवाए हैं जी। और MGY कॉलोनी है, ये हैं, सब में कार्य करवाए। अभी कार्य उसमें पानी की लाइनें डल रही हैं और उनके पक्का कराना है। उनका बजट विधायक जी से अभी 10 लाख रुपए अभी और आना है, वो करवाएंगे। अभी काम चालू। पीने की व्यवस्था की बात करें, पानी के पीने की व्यवस्था और पानी निकासी की व्यवस्था, वो किस प्रकार से आप देख रहे हैं? पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। 5 ट्यूबवेल हैं गाँव के अंदर, हर पॉकेट वाइज, कॉलोनी वाइज हमने लगा रखे हैं और पानी की कोई कमी नहीं है हमारे गाँव के अंदर। और पानी निकासी की झोड़ के अंदर जी बड़ी झोड़ है हमारे गांव में। युवाओं की बात करें, युवाओं के लिए खेलने कूदने के लिए क्या कुछ खास आपने किया है? युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है हमने। ग्राउंड है हमारा स्कूल में, जिम खुलवाई हुई है, ओपन जिम है, एक अपनी वैसी जिम है जी। हमने 2 जिमें लगवा रखी हैं और वॉलीबॉल का ग्राउंड भी बनाया हुआ है। स्कूल में ट्रैक भी है, हमने लाइट, स्टेडियम में लाइट लगवा रखी हैं। मतलब खेलने की उसमें बहुत सुविधा है। क्रिकेट के बच्चे हैं जो उन्हें किटें दिए हैं। जो शेष कार्यकाल जो आपका बचा है, इसमें कोई ऐसी योजना आपके मन की इच्छा रहेगी होगी मुझे ये कार्य और कराना? महिला सुरक्षा की बात करें तो? महिला सुरक्षा की बात करें तो हमारे गांव में जैसे CCTV कैमरे हैं जी। एक माइक है जिससे राष्ट्रीय गान, ये सुबह गीत चल जाए। ये 2-3 चीज़ें हमारी रह रही हैं जो होनी चाहिए थी जी। जो रह गई हैं। एक जैसे कि हमारे झोड़ की साफ़ सफाई, इसका हमारा पास बजट नहीं है। हमने गवर्नमेंट से मांगा है बजट। अगर हमारा बजट आ जाता है तो झोड़ की एक साफ़ सफाई हो जाए। ये 2-3 काम हैं, बस ये हो जाते तो अच्छी वो थी जो मन की मन में रह जाएगी, क्योंकि कार्यकाल अब पूरा होने को जा रहा है। कोई अपील, कोई संदेश देना चाहेंगे गांव के लोगों को? हाँ, यही कहूँगा, हमारे गांव में सुख शांति बनी रहे और कोई भी सरपंच आगे आए वो विकास कार्यों में दिल लगा के काम करे और जो भी हमारे लाख कोई सहयोग लेना चाहे तो हम उसे देंगे। साहब, गांव के लोगों का कितना सहयोग मिला आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में विपक्ष भी होता है, कुछ लोग खुश नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए और कितना सहयोग मिल पाया गांव के लोगों का? मेरे गांव में कोई विपक्षबाजी है ही नहीं। हम तो मिल के चलने वाले आदमी। हमारे गांव में तो सरपंची का चुनाव होता है तो वहीं स्कूल में ही भूल जाते हैं। गाँव में हम मिल के आते हैं। हमारे गाँव में कभी गुटबाजी होती नहीं। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आने वाले समय में कभी कोई ऐसी बात ना हो। और हमने काम, जो सरकार की मुहिम है सबका साथ सबका विकास, उसी नीति से हमने काम किया है। नीयत से, अच्छी नीयत से काम किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तर्ज पर अब ग्रामीणों से हम बात करते हैं। तो चाचा नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब हैं, उनके विकास कार्यों से कितने खुश हैं आप? सरपंच, परिचय जरूर दीजिए, अपना नाम वगैरह बताइए। मेरा नाम है सियाराम कौशिक जी। और ये हमारे बनाए और है और हम ही इनके साथ हैं। इनने बहुत बढ़िया काम किया है और हमें उम्मीद है कि अब की बार भी हमारे यही आएँ और बहुत बढ़िया हैं, बहुत ठीक हैं। धन्यवाद जी। चाचा, आप बताना चाहेंगे कुछ? मैं भगवत दयाल कौशिक, पूर्व सरपंच हूँ जी। और मैंने रमेश सरपंच को चुनाव में जीत दिलाई और विकास कार्यों के लिए बाहर से जो पैसा हम लोग लाते हैं, मेरा उनमें पूरा सहयोग रहता है।
क्योंकि मैं राजनीति से भी प्रेरित हूँ। तो एमपी फंड से, एमएलए फंड से, मंत्री फंड से, और अब गांव को गोद दिला दिया है मूलचंद शर्मा जी को। सरपंच बहुत वो तो मैं कह ही चुका हूँ, जो हमने बनाया तो तारीफ तो मैं करूँगा। सरपंच साहब, आपका कार्यकाल और इस कार्यकाल में कितना अंतर समझते हैं? कितनी राजनीति बदल गई? अगर राजनीति की बात करें, विकास करने का तरीका कितना बदल गया? हाँ, बहुत सारा बदल गया जी। कैसे, कोई एक उदाहरण के तौर पर? हाँ, मेरे ज़माने में एमबी नहीं थी, मेरे ज़माने में जेई नहीं था, मेरे ज़माने में ये काट छाँट नहीं थी। अब सारी चीज़ ऑनलाइन हो गई हैं। जेई अलग एमबी भरता है। सारे कार्यकाल में सारा फर्क आ गया है। तो सरपंच साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जैसे कि आपने बताया। अभी और ग्रामीणों से हम बात करेंगे। भाई, आप एक युवा हैं, अपने सरपंच के बारे में बताएं, क्या कुछ खास किया है सरपंच ने युवाओं के लिए? इस योजना में हमारे सरपंच ने बहुत ज़्यादा काम कराए हैं युवाओं के लिए, खेलने कूदने। हाँ, खेलने के लिए हमारे ग्राउंडों में लाइट लगवाई है, सारे ग्राउंडों में। स्कूल पे बहुत बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे एक भी लाइट नहीं थी पूरे ग्राउंड में, सारे ग्राउंड में लाइट लगवाई है। और हमारे यहाँ पे भी लाइट नहीं थी, अभी हमारे यहाँ फिलहाल लाइट लगी हुई है। बेटा आगे ग्राउंड के लिए। तुम बताओ, कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 साल। क्या करते हो आप? डिप्लोमा। सरपंच को जानते हो, कौन है आपके गाँव के? हाँ जी। क्या नाम है? रमेश कौशिक। तो क्या कुछ खास काम किए हैं युवाओं के लिए? हाँ जी, बहुत कुछ काम किए हैं। बाहर खिलाने ले जाते हैं, और गांव विकास बहुत जल्दी करवाया है जी। जो पहले 4 साल पहले जब सरपंच नहीं थे, गांव का वो बहुत खराब था। आज ये ब्राह्मण चौपाल है, ब्राह्मण वाटिका, जो सामुदायिक भवन भी कहते हैं। यहाँ आज आप लोग क्या कर रहे हो? आज यहाँ पर पेड़ पौधे को लगवा रहे हैं। पेड़ पौधे लगवा? हाँ जी। तो जैसा कि आप सभी इधर दिखाओ, क्या सरपंच साहब पेड़ पौधे लगा रहे हैं अपने ग्रामीणों के साथ मिलकर, और खासकर इसमें युवाओं की उपस्थिति सबसे ज़्यादा देखी गई है। तो युवा मिलकर के पेड़ पौधे लगाने का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि लगभग 2.5 करोड़ का विकास कार्य हुआ है, और थोड़ी की ज़रूरत है। आगे भी अगर इन्हें दोबारा मौका मिलता है, हालांकि इन्होंने कहा कि सीट शायद रिजर्व इस बार होने की उम्मीद है, अगर नहीं हुई तो दोबारा ये चुनाव जरूर लड़ेंगे और इसी निरंतर प्रक्रिया में विकास कार्य करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।